हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश एनिमेशंस। आज की इस वीडियो में आप सीखोगे थिंकित भाई की जैसा कैरेक्टर की हैंड को एनिमेट करना। एट द सेम टाइम आप सीखोगे थिंकित भाई की जैसा कैरेक्टर की हेड को एनिमेट करना। इतना ही नहीं, आप ये भी सीखेंगे कि थिंकित भाई के जैसा फेसलेस कैरेक्टर को क्रिएट करना। आफ्टर दैट ये फेस से हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लाइक ये फेस की आईज को ब्लिंक करना एंड स्माइल करना, बोलना एंड रोना, एंड हम कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस को क्रिएट करेंगे, like shocking expression, sad expression, angry expression and more. Okay friends, let's start the video. First हम एक कैरेक्टर इमेज को ऐड करेंगे। मैं ये इमेज की बैकग्राउंड को पहले से ही रिमूव किया। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं Adobe Express एप्लीकेशन को यूज किया है। नाउ हम ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट ये इमेज की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ यहाँ से ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट हमें ये कैरेक्टर की हैंड्स को, आर्म्स को एंड हेड को बॉडी से सेपरेट करना है। ईच बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम वेक्टर ड्राइंग टूल को यूज करके मास्क करेंगे। फर्स्ट आपकी फिंगर्स को यूज करके कैनवस की साइज को थोड़ा इंक्रीज करिए। नाउ वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से हैंड के अराउंड मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर क्लिक करिए। इससे सभी वेक्टर पॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये दो पॉइंट्स के बीच में और एक पॉइंट को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करिए। अब ये पाथ कर्व में बदल गया है। राउंडेड एलिमेंट्स पर शेप्स को ड्रॉ करने के लिए आपको ये पाथ यूज होगा फ्रेंड्स। नाउ हम ये पॉइंट्स को एडजस्ट करके परफेक्ट शेप को क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। ब्लर स्ट्रेंथ को ज्यादा नहीं रखना है। मैं ब्लर स्ट्रेंथ को 0.03 पर सेट किया है। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड शेप की कलर को चेंज करिए। अब कैनवास की साइज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड शेप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करके रिमूव करिए। रिमूव करने के लिए ये आइकॉन पे क्लिक करिए। आफ्टर दैट रिमेनिंग पॉइंट्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। मैं ये पॉइंट्स को एडजस्ट करके हैंड पर एक शेप को क्रिएट करूंगा फ्रेंड्स। यहाँ स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके आप वेक्टर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप रिमेनिंग पार्ट्स पर शेप्स को क्रिएट कर लीजिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैं सारे पार्ट्स पर शेप्स को क्रिएट किया। नाउ हम ये शेप्स को इमेज से मास्क करके बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। उससे पहले हमें इमेज लेयर को 6 टाइम्स डुप्लीकेट करना है, क्योंकि पूरे 6 शेप्स को हम क्रिएट किए हैं। आफ्टर दैट किसी भी एक शेप लेयर को सिलेक्ट करिए एंड किसी भी एक डुप्लीकेटेड इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पे क्लिक करिए, विच इज मास्किंग आइकॉन। नाउ डू द सेम थिंग टू द रिमेनिंग शेप लेयर्स एंड इमेज लेयर्स। आफ्टर मास्किंग ये सारे लेयर्स को रीनेम करिए। अब हम ये बॉडी पार्ट्स की पिवट पॉइंट्स की पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। पिवट पॉइंट्स को हम कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे फ्रेंड्स। नाउ फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको पोजीशन टूल दिखेगा, रोटेशन टूल दिखेगा, स्केल टूल दिखेगा एंड स्क्यू टूल दिखेगा, बट आपको पिवट पॉइंट टूल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टूल हिडन होता है। पिवट पॉइंट को एक्सेस होने के लिए पोजीशन आइकॉन पर एक बार क्लिक करना है। नाउ यहाँ से पिवट पॉइंट की पोजीशन को एडजस्ट करिए। मैं लेफ्ट हैंड की पिवट पॉइंट को ये पॉइंट पे प्लेस करूंगा ताकि मूवमेंट ये पॉइंट से शुरू हुए। नाउ हम लेफ्ट आर्म की पिवट पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। लेफ्ट आर्म की पिवट पॉइंट को ये पॉइंट पर प्लेस करिए। अब हम हेड की पिवट पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। हेड की पिवट पॉइंट को ये पॉइंट पर प्लेस करिए। नाउ हम राइट आर्म की पिवट पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। राइट आर्म की पिवट पॉइंट को ये पॉइंट पर प्लेस करिए। नाउ हम राइट हैंड की पिवट पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। राइट हैंड की पिवट पॉइंट को ये पॉइंट पर प्लेस करिए। आफ्टर दैट हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट आर्म से लिंक करेंगे एंड राइट हैंड को राइट आर्म से लिंक करेंगे। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट आर्म से लिंक करेंगे। उसके लिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पे क्लिक करिए। अब यहाँ लेफ्ट आर्म लेयर को सिलेक्ट करिए। अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म से लिंक हो गया फ्रेंड्स। नाउ ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म से कंट्रोल होगा। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, अब ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म से कंट्रोल हो रहा है। अब राइट हैंड लेयर को सिलेक्ट करिए।
नाउ ये आइकॉन पे क्लिक करिए। नाउ यहाँ राइट आर्म लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये राइट हैंड राइट आर्म से लिंक हो गया फ्रेंड्स। नाउ ये सारे लेयर्स की ड्यूरेशंस को 3 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। आप यहाँ एक चीज को नोटिस करिए फ्रेंड्स, मैं ये 2 हैंड लेयर्स को ऊपर लेकर आया है। नाउ हम हैंड्स को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट आर्म लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। यहाँ रोटेशन टूल को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। ये की फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को -15 डिग्रीज पर सेट करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर जाइए। अब ये फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को 10 डिग्री पर सेट करिए। नाउ ग्राफ एडिटर को ओपन करिए। यहाँ इलास्टिक कर्व को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ ये साइक्लिक कर्व्स को सिलेक्ट करिए। अब एक बार प्रीव्यू को देखेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये कर्व से ये हैंड कंटिन्यूसली एनिमेट हो रहा है, बट ये एनिमेशन लिटिल फास्टर है। ये एनिमेशन को थोड़ा स्लो करने के लिए हमें कर्व्स को एडजस्ट करना है। आप ये कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेट्स सी द प्रीव्यू अगेन। नाउ इट्स परफेक्ट। अब ये कर्व्स को कॉपी करिए। नाउ हम सेम रोटेशन एनिमेशन को राइट आर्म पे क्रिएट करेंगे। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम हैंड्स को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड को एनिमेट करेंगे। अब ये लेयर की पहले फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। ये की फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को 20 डिग्री पर सेट करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर जाइए। ये फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को -16 डिग्री पर सेट करिए। नाउ ये एनिमेशन की की फ्रेम कर्व्स को मेरे तरह एडिट करिए। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप इसी तरह अदर हैंड को एनिमेट कर लीजिए। अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, ये बॉडी पार्ट्स की प्लेसेस पर गैप्स क्रिएट हुए हैं। अब हमें ये गैप्स को फिक्स करना है। अब थोड़ी देर के लिए बॉडी लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे। अब कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। आफ्टर दैट बॉडी लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये पॉइंट्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पे ये गैप फिक्स हुआ कि नहीं देखेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये गैप तो परफेक्टली फिक्स नहीं हुआ, बट लिटिल बेटर है। नाउ हम और थोड़ा वेक्टर पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे। अब इसी तरह लेफ्ट आर्म की गैप को फिक्स करेंगे। आफ्टर दैट बॉडी लेयर को नीचे ड्रैग करिए। नाउ हम इसी तरह राइट हैंड की गैप को फिक्स करेंगे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये हैंड की गैप फिक्स हो गया है। अब इसी तरह अदर हैंड की गैप को फिक्स करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स, इस तरह आप इजीली हैंड्स को एनिमेट कर सकते हैं। अब हम थिंकित भाई के जैसा फेसलेस कैरेक्टर को क्रिएट करना सीखेंगे एंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस को भी क्रिएट करेंगे एंड हेड को भी एनिमेट करना सीखेंगे। फेसलेस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए मैं और एक कैरेक्टर को इंपोर्ट किया फ्रेंड्स। अब कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। आफ्टर दैट एक सर्कल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप को फेस की सेंटर में प्लेस करिए। नाउ एडिट शेप पर क्लिक करिए। अब यहाँ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करिए। अब यहाँ कन्वर्ट टू आउटलाइन पर क्लिक करिए। इससे ये शेप वेक्टर पॉइंट्स में कन्वर्ट होता है। अब एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करिए। नाउ ये पॉइंट्स को आपकी कैरेक्टर के फेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए।
आफ्टर दैट ये शेप की कलर को आपकी कैरेक्टर की कलर से मैच करिए। नाउ ये लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब मैं ये पॉइंट्स को और थोड़ा एडजस्ट करूंगा। नाउ हम ये फेस के ऊपर आईज को क्रिएट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट एक सर्कल शेप को ऐड करिए। नाउ ये शेप की कलर को व्हाइट करिए। आफ्टर दैट ये शेप को मेरे तरह रिपोजिशन करिए। नाउ ये शेप की साइज को एडजस्ट करेंगे। अब बॉर्डर एंड शैडो पर जाके स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की विड्थ को मैं 6 पर सेट करूंगा फ्रेंड्स। अब ये शेप लेयर को आई नाम से रीनेम करिए। अब और एक सर्कल शेप को ऐड करिए। ये शेप की कलर को ब्लैक करिए। अब ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर को आईबॉल नाम से रीनेम करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब डुप्लीकेटेड लेयर की कलर को व्हाइट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये लेयर को आई बॉल व्हाइट नाम से रीनेम करिए। अब आई बॉल व्हाइट लेयर को आई बॉल ब्लैक लेयर से लिंक करिए एंड आई बॉल ब्लैक लेयर को आई लेयर से लिंक करिए एंड आई लेयर को फेस लेयर से लिंक करिए। फर्स्ट आई बॉल व्हाइट लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये आइकॉन पे क्लिक करिए। नाउ यहाँ आई बॉल ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ आई बॉल ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ यहाँ आई लेयर को सिलेक्ट करिए। अब इसी तरह आई लेयर को फेस लेयर से लिंक करिए। नाउ ये 3 लेयर्स को सिलेक्ट करके कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट करिए। अब कॉपीड आई की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये आईज के लेयर्स को राइट आई एंड लेफ्ट आई नाम से रीनेम करिए। अब हम ये आईज के पोजीशंस को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ हम आईब्रोज को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से आई के ऊपर मेरे तरह आईब्रो को ड्रॉ करिए। आफ्टर दैट कलर एंड फिल पे जाके नो फिल को सिलेक्ट करिए। नाउ बॉर्डर एंड शैडो पर जाके स्ट्रोक को इनेबल करिए। अब हम आईब्रो की वेक्टर पॉइंट्स को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये 3 डॉट्स पर क्लिक करिए। अब यहां फ्लिप हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करिए। नाउ ये आईब्रो की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये आईब्राउ लेयर्स को रीनेम करिए। नाउ हम नोज को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक सर्कल शेप को ऐड करिए। ये शेप की कलर को ब्लैक करिए। नाउ ये शेप की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम माउथ को क्रिएट करेंगे। उसके लिए वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। नाउ ये टूल की मदद से मेरे तरह 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करिए। अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में और एक पॉइंट को ड्रॉ करिए। आफ्टर दैट ये आइकॉन पे क्लिक करिए। नाउ ये पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट ऊपर के 2 पॉइंट्स के बीच में और एक पॉइंट को ड्रॉ करिए। नाउ ये पाथ को कर्व में कन्वर्ट करिए। नाउ ये पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की कलर को व्हाइट करिए। नाउ ये शेप पर स्ट्रोक को इनेबल करिए। नाउ हम वेक्टर पॉइंट्स को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू एनिमेट द एलिमेंट्स। फर्स्ट हम माउथ को एनिमेट करेंगे। अब माउथ लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करिए। नाउ ये की फ्रेम आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करिए। अब ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड की फ्रेम्स को रिपीट करिए।
अब की फ्रेम्स पर वेक्टर पॉइंट्स की हैंडल्स को भी की फ्रेम्स क्रिएट कर लीजिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ये पॉइंट्स के पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। नाउ ये कैरेक्टर स्माइल करते टाइम पे आईज पर लिटिल मोमेंट को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट आई लेयर को सिलेक्ट करिए। अब एडिट शेप पे क्लिक करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। अब 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर आई की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ इसी तरह सेम साइज एनिमेशन को अदर आई पर क्रिएट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा। नाउ हम टॉकिंग एनिमेशन को क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए फर्स्ट माउथ लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करिए। अब ये फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। ये फ्रेम पर ये पॉइंट्स के लिए की फ्रेम्स को क्रिएट करिए। नाउ ये की फ्रेम से 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड की फ्रेम्स को रिपीट करिए। अगेन 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड की फ्रेम्स को रिपीट करिए। अगेन 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड की फ्रेम्स को रिपीट करिए। जहां तक आपको टॉकिंग का एनिमेशन चाहते हैं वहां तक की फ्रेम्स को ऐड करिए। नाउ फोर्थ की फ्रेम पर आ जाइए। अब ये की फ्रेम पर ये पॉइंट्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये की फ्रेम से नेक्स्ट की फ्रेम को छोड़ के नेक्स्ट की फ्रेम की फ्रेम पर जाइए। अब ये की फ्रेम पर ये पॉइंट्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ रिपीट दिस प्रोसेस एज शोन इन द वीडियो। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। नाउ हम आईज को ब्लिंक करना सीखेंगे। बिफोर दैट लेट मी एक्सटेंड दीज लेयर्स ड्यूरेशंस। आईज ब्लिंक एनिमेशन को हम ये फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट एक आई लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ एडिट शेप पे क्लिक करिए। अब ये फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से समथिंग अराउंड 2 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से एक फ्रेम फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 फ्रेम बैकवर्ड आइए एंड साइज की y वैल्यू को 0 करिए। अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडिट करिए। नाउ ये कर्व्स को कॉपी करिए। नाउ ये आई की आई बॉल लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 2 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए एंड स्केल की फ्रेम को रिपीट करिए। अब ये की फ्रेम से एक फ्रेम फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 फ्रेम बैकवर्ड आइए एंड स्केल वैल्यू को 0 करिए। नाउ प्रीवियसली कॉपीड कर्व्स को पेस्ट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब इसी तरह सेकंड आई को भी एनिमेट कर लीजिए। नाउ हम आईब्रोज को एनिमेट करेंगे। फर्स्ट आईब्रो लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 2 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए एंड आईब्रो की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट प्रीवियसली कॉपीड कर्व्स को पेस्ट करिए। नाउ इसी तरह सेम पोजीशन एनिमेशन को अदर आईब्रो पर क्रिएट करिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक्सप्रेशंस को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम सैड एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे। ये एक्सप्रेशन को हम ये फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट माउथ लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर ये पॉइंट्स के लिए की फ्रेम्स को क्रिएट करिए। नाउ 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड की फ्रेम्स को रिपीट करिए। नाउ ये कर्व पाथ की हैंडल्स को भी की फ्रेम्स को क्रिएट करिए। नाउ दूसरी की फ्रेम पे ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ आई बॉल लेयर को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड आई बॉल की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए।
आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. नाउ डू द सेम थिंग टू द अदर आई बॉल लेयर. नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स. नाउ हम ये कैरेक्टर क्राइंग एनिमेशन को क्रिएट करेंगे. ये एनिमेशन को हम ये फ्रेम से स्टार्ट करेंगे. अब हम एक वाटर ड्रॉप शेप को ऐड करेंगे. नाउ ये शेप की कलर को चेंज करिए. अब ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए और वहां पे ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. अब ये लेयर को ये फ्रेम पे ट्रिम कर दीजिए. नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए. अब 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए और वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू को 0 करिए. अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. अब ये लेयर की दूसरी स्केल की फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ लास्ट फ्रेम पर जाइए एंड ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए. डुप्लीकेटेड लेयर को फर्स्ट वाटर ड्रॉप लेयर की दूसरी स्केल की फ्रेम से शुरू करिए. नाउ लेट्स क्रिएट मोर कॉपीज ऑफ वाटर ड्रॉप लेयर. आफ्टर दैट ये सारे वाटर ड्रॉप लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए. नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को डुप्लीकेट करिए. डुप्लीकेटेड लेयर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करिए. आफ्टर दैट ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए. नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स. अब हम शॉकिंग एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे. फर्स्ट माउथ लेयर को सिलेक्ट करिए. नाउ एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए. अब ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके की फ्रेम्स को ऐड करिए. नाउ 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड की फ्रेम्स को रिपीट करिए. नाउ ये कर्व पाथ की हैंडल्स को भी की फ्रेम्स को क्रिएट करिए. नाउ दूसरी की फ्रेम पे ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए. नाउ नोज लेयर को सिलेक्ट करिए. अब ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ ये फ्रेम पर नोज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. नाउ आई लेयर को सिलेक्ट करके एडिट शेप पर क्लिक करिए. अब ये फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ ये फ्रेम पर आई की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए. अब ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. Now do the same thing to the other eye layer. Now eyebrow layer को सिलेक्ट करिए. Now ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए. अब ये फ्रेम पर आईब्रो की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. Now do the same thing to the other eyebrow layer. Now eyeball black layer को सिलेक्ट करिए. नाउ ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ ये फ्रेम पर आईबॉल की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. नाउ डू द सेम थिंग टू द अदर आईबॉल लेयर. नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स. नाउ हम एंग्री एक्सप्रेशन को क्रिएट करेंगे. ये एक्सप्रेशन को हम ये फ्रेम से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट माउथ लेयर को सिलेक्ट करिए. अब एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करिए. अब ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके की फ्रेम्स को ऐड करिए. नाउ 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए और वहां पर की फ्रेम्स को रिपीट करिए. नाउ ये कर्व पाथ की हैंडल्स को भी की फ्रेम्स को क्रिएट करिए. नाउ दूसरी की फ्रेम पे ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए. नाउ नोज लेयर को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए. नाउ 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड नोज की स्केल को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. नाउ ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए. अब ये फ्रेम पर नोज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए. आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए. नाउ आई बॉल लेयर को सिलेक्ट करिए.
अब ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड आई बॉल की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये फ्रेम पे स्केल को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ इसी तरह सेकंड आई बॉल लेयर को एनिमेट कर लीजिए। नाउ आईब्रो लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। अब ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके की फ्रेम्स को ऐड करिए। नाउ ये कर्व पाथ की हैंडल्स को भी की फ्रेम्स को क्रिएट करिए। अब 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए और वहां ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ इसी तरह अदर आईब्रो को एनिमेट करिए। दैट्स इट फ्रेंड्स। आप ये टेक्निक्स को यूज करके डिफरेंट एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हम कैरेक्टर की हेड को एनिमेट करेंगे। बिफोर एनिमेटिंग फर्स्ट ये आई लेयर, माउथ लेयर, नोज लेयर एंड अदर्स ये फेस लेयर से लिंक रहना चाहिए। अगर नहीं है तो लिंक करिए। आफ्टर दैट फेस लेयर को हेड लेयर से लिंक करिए। नाउ हेड लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 4 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को 10 डिग्री पर सेट करिए एंड सेकंड की फ्रेम पर रोटेशन वैल्यू को नेगेटिव 10 डिग्री पर सेट करिए। अब ये की फ्रेम्स कर्व्स को मेरे तरह एडिट कर दीजिए। नाउ ये एनिमेशन कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, हेड के नीचे गैप क्रिएट हुआ है। नाउ हम ये गैप को फिक्स करेंगे। ये गैप को फिक्स करने के लिए वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। नाउ ये टूल की मदद से गैप के अराउंड मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये शेप लेयर की कलर को कैरेक्टर की बॉडी के कलर से मैच करिए। अब बॉडी लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहां ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट ये पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। ये स्टिल फिक्स नहीं हो गया फ्रेंड्स। नाउ ये शेप लेयर की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की कलर को बॉडी की कलर से मैच करेंगे। That's it, friends.